आइए जानते हैं कब्र के अंदर क्या होता है। जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफनाकर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे नहीं दिखता। सख्त तारीख कब्र रोशनी का नामो निशान नहीं होता। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं उसके बाद दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा होता है। उसको मुर्दा हटाना चाहेगा लेकिन इसकी ताकत नहीं होगी कि उस कीड़े को अपने ऊपर से हटा सके और दूर कर सके। आपको कब्रिस्तान में जाना होता है। ये जो आपको कब्रें एक जैसी दिखती है, अंदर से ये एक जैसी नहीं होती है। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र में ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में बच्चे को रखकर दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है उसकी दाई पसली बाई पसली में घुस जाती है और बाई पसली दाई पसली में घुस जाती है। बिन माजी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पतलियां टूटकर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है। किसी ने कब्र को चकनाचूर कर दिया होता है। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, किसी कब्र में जहन्नम की आग भड़क रही होती है। कब्र में एक अंधा सांप है, जब मुर्दे को वो डंक मारेगा तो वो 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होती है या दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में 3 सवाल होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे। नबी सल्लल्लाहु का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन साहिब है? जो नेक होगा वो कहेगा ये तो हमारे प्यारे नबी है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते कहेंगे ये कौन साहब है, इनके बारे में क्या कहते हो? तो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्ते के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उसमें से गरम लू आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसमें अजाब शुरू हो जाता है। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही वहशतनाक होता है, और उसके हाथ में लोहे के गज होते हैं जो उससे मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और फरिश्ते कहते हैं अगर आप मेरे सवालों के जवाब ना देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल ली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खोया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आया होता, उनके अहकामात पर अमल करता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है, और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है तो वो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊंगा कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, आप आराम से सो जाए, जब आपको आपका महबूब आकर ले जाएगा।
वो आराम से सो जाता है और बुरे बंदों का बुरा हाल होता रहता है। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम का आग बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र पर सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे के गज होंगे जो उसको मारते होंगे। वो गज इतने वजनी होंगे कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाए तो उसे नहीं उठा सकेंगे। और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, पहाड़ मिट्टी बन जाए। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे तो वो 70 गज जमीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे, फिर मारेंगे, ऐसे क़यामत चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा वजनी पत्थर होगा तो वो उससे मारेंगे तो उसका चेहरा चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे तब उसका चेहरा फिर से सही सलामत हो जाएगा, फिर मारेंगे पत्थर, ऐसी क़यामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग डस रहे होंगे, बहुत बुरा मंजर होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो क़यामत तक उसको डसते रहेंगे। उनके जहर का ये आलम है कि उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए। हजरत इब्राहिम अब्बास रजवी से मरवी है कि नबी करीम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा है बल्कि ऐसे मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकता था। फिर आपके उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताएगी। उन दोनों में से एक तो पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था। एक रिवायत में है कि पेशाब की छोटी सी छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीरकर आधी उस कब्र पे गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ये इंसान तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाल रखा था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाई और कीड़ मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता था? अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है कि क्या तुझे मालूम नहीं है, यह शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था। तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जी में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुर्बे रहमत में जाएगी। हजरत रजी से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोजा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की खुशनदी के लिए इसने बहुत रोजे रखे और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ से आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, मेरे दोस्त के पास से हट जाओ, इन हाथों से कितने सदकात निकले हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए दिए गए और इन हाथों से निकलकर वो बारगाहे इलाही में मकबूलियत के दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं। हद निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदील उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वो क़यामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, वो चलने वालों के कदमों को
चुपचाप सुन रहा होता है तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, ये इंसान तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे मेरी तंगी से बदबू है? हैवत और कीड़ों से ना डराया गया था? अब तो मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? हजरत मोहम्मद बिन से मरवी है कि हर मरने वाले पर मौत के वक्त उसकी अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। वो नेकियों की तरफ टिकी टिकी बांधे हुए देखता है और गुनाहों के देखने से आंखें चुराता है। किसी ने रसूलुल्लाह से मालूम किया, मैं बहुत खामोशी के साथ कोई काम करता हूँ, लेकिन लोगों को मालूम हो जाता है, इससे मुझे खुशी होती है, इस पर मुझे सवाब मिलेगा या नहीं? तो फरमाया, दोहरा अजर मिलेगा, एक छिपाने पर दूसरा जाहिर होने पर। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क़यामत में निजात किस काम की वजह से होगी? तो फरमाया, अल्लाह के साथ धोखा ना करो। अर्ज किया, अल्लाह के साथ धोखा करने पर अल्लाह से धोखा करने का मतलब है? तो फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करो, गैर अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अमल करना ही अल्लाह के साथ धोखा करना है। हजरत हसन फरमाते कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मौत की तकलीफ तलवार की 300 जर्ब के बराबर होती है, और फरमाया, मौत की शिद्दत और तकलीफ मेरी उन्नत के लिए नसीहत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहुत गनीमत है। रात लंबी होती है तो वो उसमें इबादत करता है, और दिन छोटा होता है तो रोजा रखता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र मोमिन के जन्नत का बगीचा है और काफिर के लिए कब्र जहन्नम का गड्ढा है। लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो, जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशत पर पानी फेर देने वाली है। हजरत ने फरमाया, कुछ मौतों का हाल बताइए। तो फरमाया, मौत कांटेदार दरख्त की तरह है, जो इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उसका एक एक कांटा इंसान के रग व रेशा में पेवस्त हो जाए, या फिर कोई ताकतवर आदमी इसको जोर से खींच रहा होता है और वो दरख्त गोश्त को काटते हुए बाहर निकले। यही मौत का हाल है। किसी बुजुर्ग ने कहा, 3 चीजें किसी समझदार आदमी को नहीं भूलनी चाहिए। पहला, दुनिया और उसके हालात का फना होना। दूसरा, मौत। और तीसरा, वो मुसीबतें जिससे इंसान को अमान ना मिले। हजरत ईसा से किसी ने कहा कि आप ताजे मुर्दे को जिंदा करते हैं, किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाए। उसके मुकाबले पर आपने साम बिन रूह को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। जब वो कब्र से उठे तो सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। इसने फरमाया, ये सफेदी कैसी? आपके जमाने में तो बुढ़ापा तो था ही नहीं। तो कहा, जो मैंने आवाज सुनी तो ये समझा कि क़यामत आ गई है। उसके खौफ से बाल सफेद हो गए। मालूम किया, आपका इंतकाल कब हुआ था? फरमाया, 4000 साल पहले, लेकिन अभी तक मौत का जायका खत्म नहीं हुआ। रसूलुल्लाह से किसी ने मालूम किया, सबसे अफजल कौन है? फरमाया, जिसके इखलाक सबसे अच्छे हो। अर्ज किया, और सबसे ज्यादा समझदार कौन है? फरमाया, मौत का सबसे ज्यादा याद करने और उसकी तैयारी करने वाला। मोमिन की कब्र। मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को 70 गज वसी कर दिया जाता है और मखमल का पर्च बिछाकर खुशबू बिखेर दी जाती है और कब्र को ईमान व कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है। अब उसको उसका महबूब ही बेदार करेगा। काफिर की कब्र। काफिर की कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़ दिए जाते हैं जो उसका गोश्त खाते रहते हैं और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से उसकी पिटाई करते रहते हैं। उस पर सुबह शाम आग की पेश की जाती है। मौत के वक्त जिस बंदे के दिल में उम्मीद और खौफ दोनों जमा होते हैं तो अल्लाह ताला उसकी उम्मीद के मुताबिक मामला फरमाता है और खौफ को दूर फरमा देता है। हजरत इब्राहिम मसूद रजी फरमाते हैं, क़यामत में अल्लाह की रहमत की वुसअत का ये आलम होगा कि उसको देखकर शैतान भी अपने लिए रहमत व शराफत की तवक्का करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बाउज लोग खैर को फैलाने वाले और सर से मिटने वाले होते हैं और बाउज सर के फैलाने और खैर के मिटाने वाले होते हैं। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने खैर फैलाने और सर को मिटाने वाला बनाया है और सर फैलाने वाले खैर को मिटाने वालों के लिए हलाकत है। अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का मामला अजीब व गरीब है। गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं उसको माफ कर देता हूँ, फिर गुनाह करता है और फिर माफी मांगता है,
मैं फिर माफ कर देता हूँ। ना वो गुनाह छोड़ता, ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ये फरिश्ते गवाह रहो, मैं इसको माफ कर दिया हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब इब्लिस को जमीन पर उतारा तो उसने कहा, तेरी इज्जत व अजमत की कसम, जब तक इंसान को जिसमें जान रहेगी मैं उसे गुमराह करने की कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत व अजमत की कसम, मैं हालाते नजा से पहले इंसान की तौबा कबूल ही करता रहूंगा। किसी ताबाई का कौल है कि गुनहगार जब गुनाह के बाद तौबा व इस्तगफार करता है तो उस पर नादिम होता रहता है, तो उसकी नदामत और तौबा की वजह से उसके और भी ज्यादा दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो जन्नत का मुस्तहक हो जाता है। उस वक्त शैतान अफसोस करता और कहता है, काश मैं इसको इस गुनाह की तरगीब ही ना देता तो अच्छा था। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।